हे गाइस, प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को केमिस्ट्री का ओ लेवल एंड आईजीसीएसई का चैप्टर 1 एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ाऊंगी। ठीक है, सबसे पहले हम एटम पढ़ेंगे, ये मेन होता है। अच्छा, ये होता क्या है? ये होता है कि स्ट्रक्चर पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट। अब ये क्या होता है, क्या मतलब इसका? मतलब ये है कि किसी भी एलिमेंट का सबसे छोटा पार्टिकल होता है। अच्छा, लेकिन ये एलिमेंट क्या होता है ये तो बताया था, लेकिन ये नहीं समझ में आ रहा। अच्छा, एलिमेंट ये क्या होता है? इट इज द प्योर सब्सटेंस दैट इज मेड अप ऑफ दी सिमिलर एटम्स एंड इट कैन नॉट बी फर्दर ब्रोकन डाउन। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि एक प्योर सब्सटेंस है जो एक जैसे एटम से बनता है और इससे मजीद नहीं टूट सकता। ठीक है, और ये जो है, मैं आप लोग को एक चीज मैं बताना भूल गई, एक मिनट। ये जो है वो पीरियोडिक टेबल में टोटल 118 एलिमेंट्स होते हैं। ठीक है, अब हम नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। अच्छा, एक और चीज, ये जो मैंने जितना भी नीचे एक टेबल टाइप का बनाया हुआ है रफली, ये जो है हम मेटल में सबसे ज्यादा डिस्कस करेंगे, बहुत डीपली डिस्क्राइब करूंगी मैं उसको। ठीक है, लेकिन यहाँ पे अब फर्दर जो है हम ये पढ़ते हैं। अब एलिमेंट जो होते हैं वो मेटल्स भी होते हैं, मेटलॉइड भी होते हैं एंड नॉन मेटल भी होते हैं। ठीक है, अब मेटलॉइड ये तो पहली बार नाम सुन रहे हैं, है ना? अब मेटलॉइड क्या होता है? मेटल एंड नॉन मेटल्स। ठीक है, मेटल्स में क्या होते हैं, मतलब पीरियोडिक टेबल में मेटल्स भी होते हैं, नॉन मेटल्स भी होते हैं एंड मेटलॉइड भी होते हैं। अच्छा, ये मेटल जो है वो सब मतलब सॉलिड लिक्विड गैस सब होते हैं? नहीं, मेटल जो है वो क्या होता है? सॉलिड, सॉलिड में सब होते हैं। लिक्विड, लिक्विड में एच जी, ये क्या होता है? ये होता है मरकरी। हाँ, लेकिन अब ये एच जी, एच एच जी आप लोग सोचेंगे क्या है, ये मैं आगे बताऊंगी। ठीक है, गैस, गैस नहीं होता मेटल में। ठीक है, मेटल्स जो है उसमें गैस कोई भी नहीं होती है। ठीक है, मेटलॉइड में जो है वो सारे सॉलिड होते हैं, ना ही लिक्विड होते हैं ना ही गैस होते हैं। अच्छा, और नॉन मेटल, नॉन मेटल में जो है सॉलिड में कार्बन हो गया, सल्फर हो गया, फोस्फोरस हो गया, और आयोडीन हो गया और बहुत से होते हैं। ठीक है, लेकिन लिक्विड में जो है नॉन मेटल में सिर्फ ब्रोमीन होता है। ठीक है, अब Br2 क्यों लिखा है? क्योंकि ये जो है ये ग्रुप 7 से बिलोंग करता है। ठीक है, हाँ, तो ये ग्रुप 7 से बिलोंग करता है और साथ ही साथ ग्रुप 7 वाले जो होते हैं वो मैं आप लोग को बताऊंगी, बाकी डिस्क्राइब करूंगी पीरियोडिक टेबल के चैप्टर में। ठीक है, अब ये इतना गंदा सा ये सर्कल क्या है? हाँ, वो थोड़ा गंदा सा बन गया है, बट इग्नोर करें, आप लोग को तो सिर्फ पढ़ाई से मतलब होना चाहिए। हाँ, ये होता क्या है? अब ये देखें, एक ना सर्कल है। ठीक है, अब सर्कल क्या है? इसको कहते हैं न्यूक्लियस। ठीक है, इसको कहते हैं न्यूक्लियस। अब ये न्यूक्लियस क्या है? न्यूक्लियस के अंदर क्या क्या होता है? न्यूक्लियस के अंदर होता है पी और एन। अब ये क्या है भाई? पी और एन क्या होता है? पी होता है प्रोटॉन एंड एन होता है न्यूट्रॉन। अब ये क्या है भाई, और इसके अंदर क्यों है? अब मैं आप लोग को बताती हूँ। अब जो है आपने, ये आई थिंक आप लोग ने पढ़ा होगा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ना। अब प्रोटॉन न्यूट्रॉन क्या होते हैं? प्रोटॉन जो है वो पॉजिटिव चार्ज होता है और न्यूट्रॉन को जो है वो न्यूट्रल होता है। ठीक है, अब आप लोग को क्या करना है, ये आपको जो है दिमाग में अपने बिठा लेना है कि न्यूक्लियस के अंदर जो है हमेशा से हमेशा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ही होता है, न्यूक्लियन श्यूक्लियन कुछ भी नहीं होता। ठीक है, और अब जो है इस पे आपने देखा होगा कि सर्कल खूब सारे बने हुए होते हैं। ये क्या होता है? हाँ, हमने देखे तो है, लेकिन ये होता क्या है पता नहीं। इसको कहते हैं शेल। ये होता है शेल, ये मैं ऑलरेडी लिख चुकी हूँ। शेल क्या ऑर्बिट भी कहते हैं इसे। ठीक है, आप दोनों में से एक को ही याद कर लें। ठीक है, अब जो है ये मैंने वही लिख बताया हुआ आपको, प्रोटॉन जो है वो पॉजिटिव होता है, न्यूट्रॉन जो है वो न्यू न्यूट्रॉन जो है वो, एक मिनट में माइक लगा लेती हूँ क्योंकि मैंने आप लोग के लिए बहुत अच्छे से मैंने सारा कुछ प्रिपेयर किया है ताकि आप लोग डिस्टर्ब ना हो पाए, समझ में ना आ पाए, ऐसा ना हो। अच्छा, मैं ये क्या बोल रही थी, न्यूट्रॉन क्या होता है? न्यूट्रॉन जो है वो न्यूट्रल होता है। अब ये देखें, अब ये क्या है कि अब ये जो है एक टेबल है, या आपको टेबल जो है अपने जहन में बिठा लेना है। ये होता है कि ये प्रोटॉन है, इलेक्ट्रॉन, अरे इलेक्ट्रॉन कहाँ से आ गया? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तो अभी पढ़ा था, ये इलेक्ट्रॉन कहाँ से आ गया? ठीक है, अब क्या है, ये सब एटॉमिक पार्टिकल्स, उसमें क्या है? प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रॉन रिप्रेजेंट एटम। अब क्या है
इसको किस तरह से रिप्रेजेंट करता है? प्रोटॉन को हमेशा p से प्रेजेंट रिप्रेजेंट किया जाता है, इलेक्ट्रॉन को हमेशा स्मॉल e से रिप्रेजेंट किया जाता है, न्यूट्रॉन को हमेशा स्मॉल n से रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, अब इसका रिलेटिव चार्ज क्या होता है मैं आपको जैसे पहले ही बता चुकी हूँ कि यहाँ पे इस पेज पे ये देखें, ये जो है वो पॉजिटिव होता है प्रोटॉन, ठीक है, और न्यूट्रॉन जो है वो न्यूट्रल है। ठीक है, अब देखें इलेक्ट्रॉन जो है इसका -1 होता है और पॉजिटिव सॉरी प्रोटॉन का जो है वो पॉजिटिव चार्ज होता है, मतलब +1 होता है। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन का क्या होता है -1। ये हमेशा माइनस में होता है या प्रोटॉन हमेशा पॉजिटिव में होता है, ये आपको ध्यान में रखना है। और न्यूट्रॉन का क्या मैंने बताया था आप लोग को, न्यूट्रल होता है। ठीक है, तो इसलिए इसका 0 आएगा। अब अबेंडेंस, अब उसका क्या था मैंने आप लोग को बताया था ना कि प्रोटॉन, देखिए मैंने पीछे आप लोग को सब बताया था। ये देखिए प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो है वो होता है न्यूक्लियस के अंदर, तो यहाँ पे जो है अबेंडेंस, ओ सॉरी मैंने तो इस पे रख दिया। प्रोटॉन जो है वो होता है न्यूक्लियस के अंदर, ठीक है, और इलेक्ट्रॉन किस में होता है, इलेक्ट्रॉन शेल में। ओ ये तो मैंने आपको बताया, नहीं भूल गई, चले मैं आप लोग को बना के दिखाती हूँ। थोड़ा सा रफ वर्क हो रहा है बट इग्नोर करिएगा। ठीक है, जैसे मैं आप लोग को बता चुकी हूँ इसके अंदर क्या होते हैं, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। ठीक है, अब एक और सर्कल बनाएंगे, ये आप लोग को मैंने बता चुकी हूँ, आप लोग को ये याद हो जाना चाहिए, ये होता है शेल के ऑर्बिट, एक से ज्यादा भी हो सकते हैं शेल के ऑर्बिट। ठीक है, अब इसमें आपने देखा होगा बड़े बड़े से इसमें जो है गोल गोल से जो है कुछ लड्डू टाइप के होते हैं इसके अंदर, ये क्या होता है भाई, हमने देखा तो है लेकिन याद नहीं आ रहा, क्या अभी पढ़ा नहीं है, ये होते हैं इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो ये होता है इलेक्ट्रॉन्स, और इलेक्ट्रॉन्स का हमेशा से हमेशा बाहर होते हैं। ठीक है, और ना हमेशा इसका नेगेटिव चार्ज होता है, तो मैंने ऑलरेडी शो किया हुआ यहाँ पे -1, इसलिए। और ये होता है शेल में, ठीक है, शेल या फिर ऑर्बिट में। ठीक है, और ये जो है न्यूट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस में होते हैं, जैसे मैं आप लोग को ऑलरेडी बता चुकी हूँ। देखिए थोड़ा मैं थोड़ा लेंथ मतलब थोड़ा लंबा कर रही हूँ, इसलिए क्योंकि आप लोग को सही से समझ में आ जाए। अब रिलेटिव मास क्या है इसका, इसका 1 होता है, प्रोटॉन का हमेशा से, इलेक्ट्रॉन का जो है 1.5 11840 होता है, और न्यूट्रॉन का क्या होता है, 1 होता है। अच्छा, अब आई असली चीज, आपने पीरियोडिक टेबल, मैं आप लोग को शो करती हूँ पीरियोडिक टेबल, वेट। अब पीरियोडिक टेबल जो है वो क्या होता है भाई, हमने देखा तो है, पीरियोडिक टेबल होता है ये, आई होप आपको नजर आ रहा, एक मिनट में जूम कर देती हूँ। पीरियोडिक टेबल होता है ये, ठीक है, या आप लोग के पास भी होगा, नहीं है तो आप बाय कर ले, क्या फिर इंटरनेट पे जो है आप लिखें ओ लेवल केमिस्ट्री 5070। ये 5070 क्या है, 5070 जो है वो ओ लेवल का कोड होता है। ठीक है, आईजीसीएसई का डिफरेंट है, ओ लेवल का डिफरेंट होता है, लेकिन अब आप लोग सोच रहे होंगे आईजीसीएसई का और ओ लेवल का जो है दोनों को कोड डिफरेंट है तो पीरियोडिक टेबल भी डिफरेंट, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ कोड डिफरेंट है। हाँ, आगे की चीजें कुछ अलग हो जाती हैं, लेकिन पीरियोडिक टेबल हमेशा सबका सेम होता है। ठीक है, अब जब मैं आगे चलती हूँ, देखिए इसमें इतने सारे हैं, ये मेटल कौन से हैं क्या, और नॉन मेटल कौन से हैं, मेटोलाइट कौन से हैं, और इसमें गैस कौन सी, वो सब हम फर्दर बाद में डिस्कस करेंगे। अभी जो मेन जो हमारा फोकस होना चाहिए, क्योंकि हम लोग अभी इनिशियल लेवल में आप लोगों को मैं बता रही हूँ। अब देखें ये जो है ना, ये जो सीरीज है, आप लोगों को सिर्फ एक टेम्पररी एक आइडिया बता देती हूँ, ये जो है ना, ये जो लंबा लंबा सा है, आप लोग देख रहे होंगे जिसमें लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, पोटेशियम भी कहते हैं, पोटेशियम भी कहते हैं, वो आपकी मर्जी है। ठीक है, और भी हैं जैसे रुबिडियम हो गया एक्सेट्रा। ठीक है, ये जो है ये होता है ग्रुप 1, ये होता है ग्रुप 2, ये होता है ट्रांसिशन मेटल्स, ये होता है ग्रुप 3, ग्रुप 4, ग्रुप 5, ग्रुप 6, ग्रुप 7, ग्रुप 8। ठीक है, अब जो है इसमें सबसे पहले हो गया लिथियम। चलो अब एक को डिस्कस करते हैं, एक समझ में आ गया तो सब समझ में आ जाएगा। ये लिथियम, लिथियम के चले मैंने यहाँ पे जो है क्लोरीन का लिखा है, लिथियम का मैं समझा देती हूँ। यहाँ पे मैंने यहाँ पे दूसरे पेज पे, वेट वेट वेट, मैंने सारा लिखा है लिथियम। ठीक है, अब लिथियम होता क्या है, लिथियम की तरह ही होता है, आप लोग को आगे समझ में आ जाएगा। पहले मुश्किल से स्टार्ट करते हैं, सोडियम, क्या क्लोरीन, क्या सोच रहे हैं, चले सोडियम से करते हैं। सोडियम Na, अब ये Na क्या है, आप तो सोडियम बोल रही थी। सोडियम जो होता है उसका सिंबल जो है, एटॉमिक सिंबल जो है वो होता है Na। ठीक है, अब जो है वो
ये देखें ऊपर 11 और 23। अब ये क्या है, आपने तो पॉजिटिव का बताया था, ये क्या है प्रोटॉन, ये क्या है, अब मैं बता रही हूँ ना, वेट कीजिए। देखिए 11, 11 ये ऊपर नंबर लिखा हुआ है, जो ऊपर नंबर लिखा है उसको हम कहते हैं एटॉमिक नंबर, क्या प्रोटॉन नंबर। दो में से आप एक कह सकते हैं, आप एटॉमिक नंबर भी कह सकते हैं, प्रोटॉन नंबर भी कह सकते हैं। मैं जो प्रोटॉन नंबर ज्यादा अच्छे से मतलब मुझे याद रहता है, तो मैं प्रोटॉन नंबर ही याद करती हूँ जब मैं छोटी थी तो। अच्छा ठीक है, तो प्रोटॉन नंबर एटॉमिक नंबर में से आप दोनों एक याद कर सकते हैं, लेकिन आपके जहन में होना चाहिए कि इसको एटॉमिक नंबर भी कहते हैं, ऐसा ना पेपर में आ जाए फिर आप सोचो अरे आपने तो बताया ही नहीं था हमें, हम तो बस प्रोटॉन नंबर ही याद करके चले गए थे। अच्छा, अब ये जो है नीचे जो लिखा हुआ है नंबर वो है 23। अब ये क्या होता है, ये न्यूक्लियन नंबर होता है, क्या फिर हम इसको ये भी कह सकते हैं एटॉमिक मास भी कह सकते हैं, मास नंबर भी कह सकते हैं। ठीक है, तीनों में से आप कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन जहन में आपके होना चाहिए अगर पेपर में, क्योंकि पेपर में वो डिफरेंट डिफरेंट करके वो पूछ सकते हैं, तो आप कंफ्यूज बिल्कुल भी मत होइएगा। आई होप ये मैं सारा कुछ जो भी आप लोगों को पढ़ा रही हूँ वो सारा वो सब नोट हो रहा हो। अच्छा ठीक है, अब हमेशा जो मैं आप लोग को एक बड़ी अच्छी सी ट्रिक बताऊं ना, ये मेरी सर ने बताई थी मुझे, जो ऊपर जो नहीं होता, ये जो स्मॉल नंबर जो होता है, ये ना कंफ्यूज होने के लिए ना कभी कभार ना एग्जामिनर क्या करते हैं, कंफ्यूज करने के लिए स्टूडेंट को वो यूं भी लिख देते हैं। तो क्या करेंगे आप लोग, अच्छा आपने तो यही बताया था ना ऊपर वाले जो है वो एटॉमिक नंबर और प्रोटॉन नंबर आया था, जब पेपर में ये करके आएंगे और उसके बाद गलत करके, अरे आपने तो बिल्कुल गलत पढ़ाया हमें, यही होगा, है ना। और इसका मतलब क्या है मैं बता, ये जो सबसे जो स्मॉलेस्ट नंबर होता है, ये ट्रिक है, स्मॉलेस्ट नंबर जो होता है ना वो होता है प्रोटॉन नंबर या एटॉमिक नंबर, और जो लार्ज नंबर होता है ना, लार्जेस्ट नंबर, उसको कहते हैं न्यूक्लियन नंबर, एटॉमिक नंबर, सॉरी एटॉमिक मास एंड मास नंबर। ठीक है, अब आप लोग को ये हो गया। अब ये क्लोरीन, अब ये आया ना पॉइंट वाले, तो थोड़ी ना आपने समझाया, अब मैं समझाऊंगी ना। क्लोरीन जो है वो देखिए ऊपर जो है, ये क्या हुआ आप खुद मुझे बताइएगा। ठीक है, चलिए मैं ये वाला बता देती हूँ आपको, ये दोनों का आप मुझे कमेंट करिएगा। ये क्या होता है, क्लोरीन का जो है 17, 17 क्या होता है, 17 जो स्मॉलेस्ट है, तो क्या और ऊपर की तरफ है, तो क्या होगा एटॉमिक नंबर के प्रोटॉन नंबर, और नीचे जो है वो 35.5, ये तो पॉइंट में है, पॉइंट में होता है, हाँ पॉइंट में भी हो सकता है। ठीक है, तो ये इसका क्या होगा, ये होगा न्यूक्लियन नंबर, एटॉमिक मास या फिर मास नंबर। ठीक है, ये क्या है मैग्नीशियम। अच्छा, ये जो है मैंने आप लोग को पहले बता चुकी हूँ, इसको कहते हैं एटॉमिक सिंबल। ठीक है, MgCl, इनका ये एटॉमिक सिंबल भी होता है, शॉर्ट फॉर्म आप कह सकते हैं। फॉर एग्जांपल कैट है, तो मैं उनको, फॉर एग्जांपल कैट है, कैट को मैं कहती हूँ सी,